जब जीतने से बड़ी चुनौती जीत को बड़ा करना हो, जब हर दूसरी बात में जाति धर्म का जिक्र करने वाले पूर्वांचल में चुनाव जाति धर्म से परे हो जाए, वोट बैंक, क्षेत्रवाद, परिवारवाद का जिक्र तक ना करे और अपने रिकॉर्ड को तोड़ना ही अर्जुन सा लक्ष्य हो, तो ये पॉलिटिकल कहानी सचमुच काशी की ही हो सकती है। पॉलिटिकल बैटल ऑफ बनारस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। देश में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट है वाराणसी। काशी, जहां चुनौती, तनाव, कोशिश, कवायद, सबका सब जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए है। आज के पॉलिटिक्स और इस लोकसभा चुनाव में किसी सीट का एक तरफा हो जाने का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट भी यही है। वैसे तो काशी की सियासत में दो प्रमुख कालखंड है, पहला क्रांतिकारी और दूसरा धार्मिक, जब काशी के घाट और उसके किनारे बने मंदिरों में गुप्त बैठकें होती थी। काशी से निकले डॉक्टर संपूर्णानंद, टीएन सिंह, रघुनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता बने। राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हराकर इतिहास रचा। काकोरी मामले में बीएचयू के स्टूडेंट राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई। दूसरा काल वो था जब धर्म के आधार पर राजनीति दौड़ने लगी। बीजेपी ने शिरीष चंद्र दीक्षित को सांसद का चुनाव लड़वाया। शिरीष चंद्र अशोक सिंघल के करीबी थे। कार्य सेवकों पर गोली चली तो खुद सामने आ गए। पूर्व डीजीपी को देख पुलिस ने गोली चलाना बंद कर दिया। शिरीष चंद्र कभी इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी अफसर भी रहे। अयोध्या में बाबरी के तुरंत बाद ये काशी आ गए। 1996 से 99 तक 3 बार चुनाव हुए और शंकर प्रसाद जायसवाल जीते। 2004 में एक बार ये सीट कांग्रेस के हिस्से चली गई। बीजेपी ने 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुरली मनोहर जोशी को उतारा। पूर्वांचल में चुनाव एक पर्व जैसा तो हमेशा से ही रहा है, जिसमें चाय की अड़ी से लेकर पान की गुमटी तक कहीं बैठकर कहीं की चर्चा कर लीजिए। लेकिन इस बार काशी का चुनाव अलग है। 2019 में 27 प्रत्याशी थे, 2014 में 43। इस बार सिर्फ 8 प्रत्याशी हैं। इसका सीधा फायदा वोट के बंटवारे में होगा। जो वोट पहले टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, इस बार वो थोक भाव में एक किसी पार्टी के हिस्से होंगे। 2 पार्टियों के साथ होने से मुस्लिम वोट बटेंगे नहीं। सपा को पिछली बार 1,95,000 यानी कि 18.4% वोट मिले। कांग्रेस को 1,52,000 यानी कि 14.48% मत मिले। करीब 3.5 लाख वोट विपक्ष के हिस्से आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,000 वोट मिले, जो कि कुल वोट का 63.6% था। मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बावजूद बसपा मजबूत नहीं है। काशी बसपा की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। पार्टी ने यहाँ 2 बार प्रत्याशी बदला, स्टार प्रचारकों को भी दूर रखा। हर बार एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार काशी से खड़े होते रहे हैं। 2019 और 2014 में 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे। इस बार इकलौते लारी बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद ये पहला चुनाव है। वही राम मंदिर का पॉलिटिकल फायदा अयोध्या से थोड़ा ही कम काशी के हिस्से है। धर्म के इस एंगल का ठीक ठाक असर यहाँ। पहली बार बीजेपी ने नामांकन में इतनी बड़ी फौज जुटाई, गठबंधन का जोर दिया। 16 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री समेत 4 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। काशी पॉलिटिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन गई। डिम्पल, प्रियंका, राहुल, अखिलेश चारों काशी यात्रा पर आए। बनारस, जहां राजनीति चाय की अड़ी पर खौलती है, कचौड़ी की दुकान पर उनमें 70 मसाले मिलाए जाते हैं और फिर बेलोस सी महफिल उठती है तो अति संकरी गलियों में अगली सुबह तक के लिए अंतर ध्यान हो जाती है। काशी की पॉलिटिक्स और आंखन देखी को अगर राजनीति की 12 खड़ी में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि इस बार चुनाव में अलग क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।